तो एक तरफ पूरी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और दूसरी ओर सदियों का इंतजार खत्म हो रहा है तो साधु संतों का प्रण भी पूरा हो रहा है। प्रभु राम के मंदिर के निर्माण के लिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तमाम संतों ने कई प्रण लिए थे और उसी में से एक प्रण पूरा करने वाले हैं नेपाली बाबा, जो सरयू तट पर आपको बता दें 1008 शिवकुंजों का निर्माण किया गया है, जहां पर शिवलिंग स्थापित किए जाएंगे, उनका रुद्राभिषेक किया जाएगा और 100 यज्ञशालाएं बनाई गई हैं जहां 24 घंटे हवन होगा और यहां तक कि 24 घंटे राम नाम का जाप किया जाएगा। तो क्या तैयारियां हैं? देश के कोने कोने से कौन कौन से तोहफे प्रभु राम के लिए आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं हम अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। राम के आने से अयोध्या पावन हुई, राम के आने से अयोध्या पावन हुई, हर तरफ हर जगह खुशियाँ छा गई, आओ हम सब करें वंदना राम की। राम 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 राजा राम राम राम, श्री राम 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 सीता राम राम राम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन अब दूर नहीं है, बस आने ही वाली है। 22 जनवरी अयोध्या में तैयारियां पूरी हैं। इंतजार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आगमन का है। एक तरफ जहां सुरक्षा के मजबूत व्यूह की रचना की गई है, तो दूसरी तरफ धार्मिक स्तर पर भी रघुनंदन के स्वागत में साधु संत और पुजारी लीन हैं। सरयू के तट पर राम नाम महायज्ञ की रविवार से शुरुआत होगी, जिसमें नेपाल से आए 21,000 पुजारी हिस्सा ले रहे हैं। 500 वर्षों का जो इंतजार है राम भक्तों का, वो खत्म होने वाला है और उसी खुशी में चारों ओर अनुष्ठानों की तैयारी हो रही है। कल मकर संक्रांति यानी कि 14 तारीख के बाद से ये सभी कार्यक्रमों की शुरुआत होगी और मेरी मौजूदगी इस वक्त सरयू तट के किनारे, आपको बता दें मैं मौजूद हूं जहां पर 1008 शिवलिंग स्थापित किए जाएंगे। ये शिवकुंज बनाया गया है और यहाँ पर 1008 शिवलिंग जो है वो स्थापित किए जाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश से लाए गए हैं और उनकी पूजा की जाएगी, उनका अभिषेक यहाँ पर किया जाएगा। दरअसल 22 जनवरी से पहले राम मंदिर से 2 किलोमीटर दूर सरयू नदी के बालू घाट पर 100 एकड़ में टेंट सिटी बसाई गई है। यहाँ 14 जनवरी से 25 जनवरी तक राम नाम महायज्ञ चलेगा। इसके लिए 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। 1008 शिवलिंग के लिए 1008 कुटी भी बनाई गई है। 22 जनवरी को राम प्रतिष्ठा होगी, तो आज हमारे महाराज जी ने ये स्थल पर यज्ञ करवा रहे हैं। तो जो आप हम सब देख रहे हैं कि जो ये बने हुए 1008, तो ये शिव कुंज है। इसमें जबलपुर से आए हुए नर्मदेश्वर जी महाराज स्थापित किया जाएगा और इसमें 24 घंटा लगातार सीताराम नाम जप होगा। इतना ही नहीं, इस महायज्ञ के लिए 11 मंजिल का यज्ञ मंडप भी बनाया गया है। इसमें 100 कुंड शामिल हैं। आत्मानंद दास महात्यागी उर्फ नेपाली बाबा के नेतृत्व में ये महायज्ञ चलेगा। कल से इस पूरे आयोजन का, पूरे कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर होनी है। 100 हवन कुंड यहाँ पर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन कुंडों की जो रंगाई पुताई है और जो पूरा यज्ञशाला का सौंदर्यीकरण है वो भी यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं वो काम करने में जुटे हुए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएंगी 100 कुंड यहाँ पर बनाए गए हैं और सरयू के तट पर ये कुंड बनाए गए हैं, जहां पर आप देखिए कि कैसे इनकी रंगाई पुताई हो रही है और उसके बाद जो संकल्प यहाँ पर लिया गया था उसे पूरा किया जाएगा, क्योंकि ये जो दिन है वो लंबे संघर्ष के बाद में आ रहा है। दरअसल 14 जनवरी को यजमानों के मुंडन से समारोह शुरू होगा। 17 जनवरी से रामायण के 24,000 श्लोकों से हवन शुरू होगा, जो 25 जनवरी तक चलेगा। हर दिन पंचामृत से 1008 शिवलिंग का अभिषेक किया जाएगा। 100 कुंडों में 1100 दंपति राम मंत्र का जाप करेंगे। महायज्ञ समाप्त होने के बाद 1008 शिवलिंगों को पवित्र सरयू नदी में विसर्जित किया जाएगा। यहाँ 100 कुंड बनाए गए हैं। लगभग हर कुंड पे 10 जोड़े, लगभग 20 व्यक्ति एक कुंड पे। इस प्रकार से 100 कुंडों में लगभग 3000-4000 के करीब लोग बैठेंगे और ये 17 तारीख से हमारा यज्ञ प्रारंभ होगा। हवन का कार्यक्रम 17 तारीख से स्टार्ट होगा।
14 तारीख को हम लोगों की कलश यात्रा निकलेगी। जितने यजमान इसमें भाग ले रहे हैं और जो राम जप जापक बाहर से नेपाल से आए हुए हैं लगभग 5-6 हजार की संख्या में, उनके द्वारा 24 घंटे इस प्रांगण में सीताराम नाम जाप का जप चलेगा, जो नित्य 24 घंटे जारी रहेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सरयू के तट पर इस महायज्ञ के पीछे कारण भी बताया गया है। आत्मानंद दास महात्यागी उर्फ नेपाली बाबा ने संकल्प लिया था कि राम मंदिर बनने पर एक महायज्ञ करेंगे, और अब राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इनका सपना जब सच होने जा रहा है, तो नेपाली बाबा का महायज्ञ भी होने जा रहा है। तैयारियां यहाँ पर पूरी हैं और एक लंबे अरसे के बाद में ये जो सपना है वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। हर साधु संत महात्मा जिन्होंने संकल्प लिए थे वो संकल्प उनके पूरे होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये कुंडों का जो यज्ञशाला है उसमें जो कुंड बनाए जा रहे हैं उनका निर्माण अभी अपने आखिरी चरण पे है। 17 तारीख से इसकी शुरुआत होगी और 14 तारीख से माना जा रहा है कि 24 घंटे राम नाम का जो जाप है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो इसी तरीके की भव्यता और तैयारी आपको अयोध्या के कोने कोने में देखने को मिल जाएगी। सरयू घाट की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर शिवकुंज भी बनाए गए हैं, यज्ञशाला भी बनाई गई है और राम नाम का जाप भी 24 घंटे किया जाएगा। विजय उमेश के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या। गुरुग्राम सनसनीखेज दिव्या पाहुजा मॉडल मर्डर केस में बड़ी कामयाबी गुरुग्राम पुलिस को मिली है। तकरीबन मर्डर के 11 दिन के बाद आपको बता दें दिव्या पाहुजा की बॉडी बरामद कर ली गई है। डेड बॉडी कहां से बरामद की गई, कैसे उसकी पहचान की गई है, इसके साथ ही कैसे छठा आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। दिव्या पाहुजा हत्याकांड, एक सुराग से मिली मॉडल की लाश, 11 दिन बाद खुला खूनी राज। गुरुग्राम में जिस दिव्या पाहुजा नाम की मॉडल की हत्या से पूरे हरियाणा में हड़कंप मच गया था, आखिरकार उसका शव हत्या के 11 दिन बाद ढूंढ लिया गया है। जी हां, 11 दिन 25 टीमें और 150 किलोमीटर की पड़ताल के बाद मॉडल दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। हमारे तौर पर पुष्टि हो चुकी है कि डेड बॉडी दिव्या पाहुजा की है। अब पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा कराना बकाया है और शायद क्रमबद्ध तरीके से अभी पोस्टमार्टम जल्द से जल्द शुरू भी हो जाएगा, ताकि पोस्टमार्टम उपरांत डेड बॉडी वापस हम गुड़गांव ला सकें और जो फाइनल राइट्स हैं वो भी करा जा सके। दरअसल हरियाणा में फतेहाबाद के टोहना नहर से पुलिस को एक शव बरामद हुआ। पानी में रहने की वजह से डेड बॉडी फूल गई थी, सिर पर बाल नहीं थे, शव के शत विक्षत स्थिति में होने की वजह से पहचान नहीं हो पा रही थी। मॉडल दिव्या की मां को उसका शव दिखाया गया। उन्होंने शरीर पर मौजूद निशान देखकर अपनी बेटी की पहचान कर ली। दरअसल दिव्या ने अपनी पीठ और हाथ पर टैटू बनवाया हुआ था, जिससे उसकी शिनाख्त हो पाई। जो भी हमारी फोरेंसिक की जितनी भी और मेडिकल उसके अंदर जो सीक्वेंसिंग रहती है हमारी डीएनए प्रोफाइलिंग वगैरह की, और जिस तरीके से बॉडी हमने जो इश्तिहार शोरे गोगा था पहचान की हमने अपील करी थी, उसके अंदर हमने स्पेसिफिकली एक ऐसी पिक्चर लगाई थी जब उसके शोल्डर के बैक साइड पर इस तरीके का सिंड्रेला एक बटरफ्लाई टाइप का एक वो टैटू बना हुआ था, ताकि उसकी पहचान हो सके।